क्लास 12 का आधा साल निकल चुका है और आधा साल बाकी है। आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ना यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं, हाफ ईयरलीज में नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। सैंपल पर देख के कुछ लग रहा है कि अभी तो नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि शायद इस वीडियो के बाद आपको वो दिशा मिल जाएगी, वो डायरेक्शन मिल जाएगी कि यार अब से अगर शुरू करना है कैसे आप लोग को पढ़ना चाहिए और क्या आपका प्लान होना चाहिए अगले 5 महीनों का, ताकि आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्जाम में 70 में से 70 ला सको। तो अंत तक देखना ताकि एक भी बात स्किप ना हो और आप लोग अपने रिजल्ट की तरफ जरूर आगे बढ़ रहे हैं। तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। बहुत ही अहम वीडियो आप सभी लोगों के लिए। इस वक्त का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या आपका आगे का प्लान होना चाहिए। अगर आप अभी बोर्ड्स के लिए तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज है, नंबर नहीं आ रहे, ना यूनिट टेस्ट में मार्क्स आ रहे, ना हाफ ईयरली में मार्क्स आ रहे, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रॉब्लम की हर एक चीजों को, सोल्यूशन को इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। बोर्ड्स 2026 में कैसे अब से लेकर अगर आप तैयारी को स्टार्ट करें, आपको प्लान करना चाहिए मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, वो सारी बातें यहाँ पे मैं कवर करूंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो चीजें हैं वो वरना मिस ऑन हो गई तो फिर तुम बाद में आके बोलोगे मैम हमें तो पता नहीं चला। जब आप देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये चीजों को आपको फॉलो करना है। आइए देखो, पहली बात है पोस्टपोन करना बंद करो। कल पढ़ूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ूंगा, संडे से पढ़ूंगा, अगले महीने की 1 तारीख से पढ़ूंगा, स्टॉप इट। ठीक है, क्योंकि कल नहीं आता, दैट इज ऑनेस्ट रियलिटी बेटा, नहीं आएगा कल, है ना। तुम्हारा नया साल आ जाएगा बट तुम्हारा कल नहीं आएगा। फिर तुम बोलोगे मैम 1 महीना बाकी, अब पढ़े या ना पढ़े, मैम प्री बोर्ड्स भी आ गए, मैम प्रैक्टिकल भी आ गए, अब तो क्या करें। फिर बोलोगे मैम पेपर में 5 दिन बाकी है, बस इसमें पढ़, वो एक है ना, हाउ टू स्कोर 70 on 17 वन डे, यही चल रहा होगा। ठीक है, तो इससे पहले कि वो सिचुएशन आए, आप शुरुआत को अभी करिए, चीज़ों को स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप अभी शुरुआत करोगे तो चीज़ें आप इजीली आगे कर पा रहे होगे। अब शुरुआत कैसे करनी है, सवाल यही है। देखिए, अब आपके हाथ में कितना समय है, टेक्निकली 6 महीने है ना। अगर मैं बोलूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में पेपर होता है, लेकिन उसमें से 1 महीना हटा दीजिए, क्योंकि जनवरी आपके हाथ में होगा नहीं, उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जनवरी में नहीं पढ़ पाते। तो टेक्निकली आपके पास 5 महीने हैं। 5 में भी आपका अगस्त आधा निकल ही चुका है, बट चलो मैं बोलती हूँ 5 महीने आपके हाथ में है। इन 5 महीनों में अब आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आइए, अब अगर मैं पीसीएमबी के टोटल चैप्टर पकड़ूं, पीसीएम या पीसीबी जो भी आपका स्ट्रीम है, लगभग 37 के आसपास चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, 19-20 मान लो इसके ऊपर, लेकिन 37 के आसपास आपके चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसमें कोई कटौती नहीं, ऑलरेडी कमी है ये, पहले तो ज्यादा सिलेबस होता था, अब थोड़ा कम है। तो 37 चैप्टर्स हैं। अब इनको मैम कैसे हम प्लान करें, क्या रणनीति होनी चाहिए मैम, ठीक है, ताकि हम नंबर ला पाए। अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मैम, वरना तो ऐसी आधा साल निकल चुका है, आधा साल और निकल जाएगा। चलिए, तो मैं आपको एक रोड मैप हल्का सा बताने की कोशिश करती हूँ क्या आपको करना चाहिए। पहली बात, आपके 4 महीने बहुत क्रूशियल हैं, जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है। आधा अगस्त जा चुका है, इसलिए इसका टारगेट थोड़ा कम है। अब टारगेट्स ही रखने पड़ेंगे। अब आपको घंटे नहीं देखने की मैम मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई करी, डजंट मैटर, यू नीड टू मेक श्योर कि इस महीने जितने चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ के समझ नहीं आ रहा, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई टेल यू कैसे आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ सकते हो, बट अगेन द गोल शुड बी क्लियर। अब हमारे पास कैसे है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप ले सकते हो। तो अगस्त में अगर आधा जो अगस्त बच रहा है, आपका गोल होना चाहिए एटलीस्ट 2 चैप्टर्स आपको तीनों सब्जेक्ट्स के कंप्लीट करने हैं। ऑप्शन नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, करने ही करने हैं। ठीक है, अब उसको करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ रहा है वो इररिस्पेक्टिव है। आपको यहाँ पे पढ़ना है तो वो तो मैं बताऊंगी, आप कहीं पे किसी और से पढ़ रहे हो तो भी आपका गोल यही होना चाहिए कि आप ये कंप्लीट करो। सितंबर में 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के, मैथ्स के साथ या फिजिक्स के, बायो के साथ, केमिस्ट्री के 3 चलेंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस कम है तो 3 चैप्टर्स आप केमिस्ट्री के रख सकते हो, बाकी सब्जेक्ट के 4। ऐसे ही अक्टूबर में भी बाकी सब्जेक्ट के 4 और केमिस्ट्री के 3 चैप्टर। नवंबर में केमिस्ट्री के 2, फिजिक्स के 4 और बचे हुए सब्जेक्ट के 3 चैप्टर। तो ये अगर आप टाइमलाइन लेके चलोगे, मैं क्यों बोल रही हूँ, आप करने को दिसंबर तक भी कर सकते हो, पर दिसंबर तक करोगे तो चीजें हाथ में नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, उसका अलग स्ट्रेस है, उसका अलग टेंशन है। तो अगर मैं नवंबर तक ज्यादा खींच के पढ़ाई करूंगा तो दिसंबर जनवरी इजी होगा। अगर आप अभी इजी रहोगे तो दिसंबर जनवरी में दुख होगा, और दिसंबर जनवरी में दुख होगा तो पेपर में दुख होगा। तो बेटर है कि अभी दुख कर लो, अभी मेहनत कर लो, अभी ओवर स्ट्रेस कर लो, अभी थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लो। क्योंकि अगर आप नवंबर तक ये गोल अचीव कर लेते हो तो आपका जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना है वो बेहतरीन होगा और उसके साथ नंबर भी बेहतरीन आएंगे। तो पहला गोल है ये चैप्टर्स का नंबर अचीव करना इन अगले 4 महीनों के अंदर। ठीक बात है मैम। आइए, उसके बाद तो अगस्त और नवंबर का मेन गोल क्या है कि आपको थ्योरी पे काम करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स पूरे करने हैं और बीच बीच में टेस्ट भी करने हैं।
ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बस एकदम थ्योरी पढ़ रहे हो, आपने टेस्ट करा नहीं तो समझ नहीं आया, कहीं पे कुछ भूल गए हो, तो एटलीस्ट थोड़े फ्लॉज भी पता चले। लेकिन ज्यादा टेस्ट अभी नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिसंबर ऑनवर्ड्स टेस्ट ही लगेंगे हमारे। लेकिन मेन गोल मेरे को आपको बताना है कि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, नोट्स नहीं बनाए हैं, क्वेश्चंस नहीं करे हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करी हैं, तो ये काम बच्चों आपको नवंबर तक कंप्लीट करना ही करना है। क्लियर है मेरी बात? आइए अब आ जाती है दिसंबर की बारी। यहाँ पे पहली साइकिल शुरू हो जाएगी। कुछ बच्चों के नवंबर में भी प्री बोर्ड्स होते हैं तो वहां पे भी हो जाएगी, बट मैं बोलती हूँ कि यार पहला प्री बोर्ड के साथ आपका प्री बोर्ड देना नहीं है, प्री बोर्ड पेपर की तरह ही दो, ताकि वहां पे एक रिवीजन हो जाए पूरा, है ना। उसके बाद सैंपल पेपर शुरू करने हैं तो 1-2 सेट आप हर एक सब्जेक्ट के दो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और एटलीस्ट PYQ शुरू कर दो चैप्टर वाइज करने, चैप्टर वाइज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, है ना, टोटली नहीं कर रहे हो, मिक्स नहीं कर रहे हो, चैप्टर वाइज आप स्टार्ट करो एटलीस्ट करना, ताकि आपको अंदाजा लगे। अब आएगा उसके बाद जनवरी का महीना। अब जनवरी में प्रैक्टिकल्स होता है तो आधा महीना तो वही निकल जाता है, ज्यादा समय नहीं होगा जनवरी में, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको जनवरी को रखना है रिवीजन के लिए ही। सैंपल पेपर यहाँ पे आप एक्सेसिव करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, थ्योरी आप वैसे भी पहले पढ़ चुके हो, तो आपको बस थ्योरी रिवाइज करके सैंपल पेपर्स लिखने की आदत डालनी है जनवरी के अंदर। 3-4 कम से कम पर सब्जेक्ट के लगाने हैं। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं पैरेलली, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपके फेब में हेल्प करेंगे रिविजन के लिए। और उसके बाद एक आखिरी रिविजन आपको अगर डिपेंडिंग ऑन प्रैक्टिकल की डेट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है। अब लास्ट होगा फेब्रुअरी में होगा फाइनल इम्पैक्ट। देखो गैप डेज में तो पढ़ाई होगी, गैप डेज में तो हम लोग लगेंगे ही, वो तो आपको पता ही है। पिछले साल बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। सुबह 5 बजे 30,000 बच्चों को पढ़ाना अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बट यस वो तो रहेगा ही बच्चों। लेकिन वो चीज अच्छी हो उसके लिए आपको पूरे बचे हुए 5 महीने भी मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ना सिचुएशन हाथ में नहीं होती, उस वक्त बहुत प्रेशर होता है। तो जितना आप अभी मेहनत करोगे उतना तब प्रेशर आपको कम फील होगा। तो दिस वुड बी द प्लान। अगर आप अब से लेके फेब तक इस तरीके से काम करोगे बच्चों, तो आप लोग बहुत ही कंफर्टेबली बोर्ड्स में पूरे नंबर की तरफ पहुंच रहे होगे। और बहुत बच्चे मेरे साथ पूरे नंबर लाए हैं, तुम भी लेकर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस पूरे गोल को जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे, उसे अचीव करने के लिए क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। एंड आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड बनाकर दूं, ठीक है। अब ये बात रही कि क्या करना है। मैं एक और आखिरी बात ये भी बता देती हूँ कि आपको मैं भी यहाँ पे ये सब करवा रही हूँ। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, किसी और के साथ कर रहे हो वेल एंड गुड, वहां पे रिजल्ट आ रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली पढ़ा रही हूँ एक पूरे बैच के अंदर भी, यूट्यूब पे तो पढ़ा रही हूँ लेकिन बैच में भी पढ़ाऊंगी डिटेल्ड क्लास 12th को पूरा इन 5 महीने। आखिरी बार जो आपके पास टाइम है, टॉप फैकल्टीज होंगे लक्ष्य 2.0 बैच में, जिसमें चलो मैं टॉप अपने आप को नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ जिसमें मैं बोर्ड्स की आपको अश्योरेंस देती हूँ कि आप अगर इस बैच के साथ पढ़ते हो तो आप 70 में से 70 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज NCERT रटवा दूंगी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी चीज को लेकर। ऑल्सो बिगेस्ट सेल चल रही है बेटा, पूरे साल में इतना बड़ा जो डिस्काउंट है वो नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि आप जब भी लक्ष्य बैच को ज्वाइन करोगे आपको कोड क्या यूज करना है, Y513, ठीक है, रट लो इसको Y513, क्योंकि इस कोड पे आपको मिलेगा 47% का डिस्काउंट, ठीक है। तो आई थिंक जो बैच का प्राइस रहेगा एक बार आप देख भी लीजिएगा, क्योंकि वो आपका वेरी करता रहता है। तो आपका जो प्राइस है वो आई थिंक अराउंड मुझे लगता है 3500 से 4000 के बीच का प्राइस रहेगा, ठीक है, इस बैच का, इस डिस्काउंट के बाद ऑन द कोड Y513। तो आपको मेक श्योर करना है कि एक तो इसे ज्वाइन कर लें 18 अगस्त से, ठीक है। 18th अगस्त से मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। द बैच इज लक्ष्य 2.0। कोई भी डाउट है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिएगा, आस्क योर डाउट्स करके मेरे नाम के साथ। तो मैं मेंटरशिप भी कर रही हूँ 3 दिन के लिए बच्चों के साथ, और पिन कमेंट्स में भी बैच का लिंक होगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना कहाँ से अगर मैं उसके लिए बोलूँ तो उसके लिए आप लोगों को जो हमारा ऐप है, ठीक है, वहां पे क्लास 12th वाले सेक्शन में है ना, ये जो आपका क्लास 12th वाला सेक्शन है, स्कूल वाला सेक्शन है, बोर्ड्स में जाएंगे। लक्ष्य बैच पुराना है, ठीक है, फ्रेश बैच जो है वो लक्ष्य 2.0 है, ठीक है। तो ये है साइंस स्ट्रीम का बैच, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ज्वाइन करना है, कोड यूज करेंगे Y513, ठीक है, इसको अप्लाई कर दोगे और ये जो डिस्काउंट है ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, Y513, ठीक है। एंड इसके साथ आप इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ है वो आपको बैच मिल जाएगा। कोई और दिक्कत, कोई और डाउट, कोई और परेशानी कमेंट में बता दीजिए, लेकिन ये वीडियो फॉलो जरूर कर लेना। खुद से भी पढ़ रहे हो तो भी फॉलो कर लेना, मेरे साथ पढ़ रहे हो बहुत ही बढ़िया बात है,
लेकिन आई विल से ये प्राइस जो है ये बेहतरीन है, वापस नहीं आएगा, बैच है वापस नहीं आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट समय वापस नहीं आएगा। तो इसको पूरी तरीके से यूज करो और बेस्ट रिजल्ट लाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उनकी पूरी मदद कर रही होंगी केमिस्ट्री में या पूरे साइंस स्ट्रीम में आपको पूरे नंबर दिलवाने की। आप लोगों का क्या विचार है वो मुझे कमेंट में बता के जाना, और प्लीज लग जाओ बेटा, समय वापस नहीं आएगा, पढ़ाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि वही रिजल्ट दिलाएगी।